आज के इस वीडियो में हम आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा था। याद रखें, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दो सिमिलर होते हैं, पर एटॉमिक रेडियस में एटम का रेडियस देखा जाता है, जबकि आयनिक रेडियस में आयन का रेडियस देखा जाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन फर्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज कंसिडर्ड एज आयनिक रेडियस। याद रखें, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो होता है आयन्स के अंदर, उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। आयन्स दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, जबकि नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। व्हेन द न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ए पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन इज फॉर्म्ड। याद रखें, जब भी किसी एक न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सोडियम एटम Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम का कैटायन है। चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे कैटायन कहते हैं। आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो कैटायन का आयनिक रेडियस न्यूट्रल एटम के आयनिक रेडियस से कम होता है। इसकी वजह कैटायंस में पाए जाने वाले हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जब भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अगर कैटायंस के अंदर भी देखें तो जिस कैटायन का चार्ज ज़्यादा होता है उसका आयनिक रेडियस कम होता है। मिसाल के तौर पे आयरन +2 और आयरन +3 के आयनिक रेडियस को अगर कंपेयर करें तो आयरन +2 का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है, आयरन +3 का आयनिक रेडियस कम होता है। इसकी वजह यह है कि आयरन +3 में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एक और एग्जांपल अगर देखें तो टिन +2 और टिन +4 में टिन +2 का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है। अगर एनायंस की बात करें, जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे एनायन कहते हैं। याद रखें, एनायन का आयनिक रेडियस कैटायन के आयनिक रेडियस से अपोजिट होता है। एनायंस का रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम के रेडियस से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। जब एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉन्स की तादाद चूँकि चेंज नहीं होती, इस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे Cl- का आयनिक रेडियस Cl से कंपेयर करने पर ज़्यादा होता है। वजह डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एनायंस के अंदर जैसा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। याद रखें, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आयनिक रेडियस कम हो रहा था, पर एनायंस में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे O2- और O- के आयनिक रेडियस को अगर कंपेयर करें तो O2- का आयनिक रेडियस O- के आयनिक रेडियस से ज़्यादा होता है। अगर एनायन, कैटायन और एटम के रेडियस को कंपेयर करें तो एनायन का रेडियस एटम के रेडियस से ज़्यादा होता है और एटम का रेडियस कैटायन के रेडियस से ज़्यादा होता है। याद रखें, कैटायन का रेडियस सबसे कम होता है और किसी भी एटम के एनायन का रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे H- और H+ में कंपेयर करें तो H- का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है H से और H का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है H+ से। यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एनायन, एटम और कैटायन के बारे में डिस्कस किया गया है। लार्जेस्ट एनायन की बात करें तो I- लार्जेस्ट एनायन है, जबकि स्मॉलेस्ट एनायन H- है।
एटम्स की अगर बात करें तो लार्जेस्ट एटम फ्रांशियम है और स्मॉलेस्ट एटम हीलियम है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस हीलियम के एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। लार्जेस्ट कैटायन की बात करें तो लार्जेस्ट कैटायन सीजियम प्लस है, जबकि स्मॉलेस्ट कैटायन H प्लस है। तो ये था आयनिक रेडियस का डिस्क्रिप्शन। आने वाले वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।